हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? है भाई। हेलो दोस्तों, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, है भाई। तो आज की क्लास में एक नया कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। और ये जो कंसेप्ट है ये आजकल फैशन में है। मतलब इससे हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं जरूर एक सवाल देने की कोशिश एग्जामिनर कर रहा है। ठीक है भाई। और इस कंसेप्ट पे आपको बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन बहुत सारे सवाल इस पे बन सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करें दोस्त, क्या हम लोग, आप बोलोगे जी सर शुरू करिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, नाउ मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, आप मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, दोस्तों आप मुझे जवाब दीजिए, होल स्क्वायर क्या होगा, कितना आएगा? जवाब दो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, करना जरा। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है भाई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। यहां तक तो क्लियर है। अगर मैं दोनों तरफ x² वाई स्क्वायर घटा दूं तो कोई परेशानी? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से x² वाई स्क्वायर माइनस कर देता हूं, x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है भाई, मैंने इसमें माइनस कर दिया क्या, x² वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, तो यहां राइट हैंड साइड में भी x² वाई स्क्वायर माइनस करोगे तो x की पावर 4 अभी प्लस वाई की पावर 4, ये प्लस 2x² वाई स्क्वायर है। 2x² वाई स्क्वायर में से x² वाई स्क्वायर घटाओगे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, x² वाई स्क्वायर बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी है? x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, और ये जो है दोनों तरफ से x² वाई स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर में से x² वाई स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, x²वाई स्क्वायर। साउंड एकदम ठीक आ रही है दोस्तों, टकाटक। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ से यहां पे x² वाई स्क्वायर माइनस कर दिया। आप बोलोगे जी सर, अब थोड़ा लॉजिकली समझिएगा, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो, एक स्टेप में खोल के बता रहा हूं आपको, माइनस बाई x² वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, भाई ये किसके बराबर हो गया, तो आपका जवाब होगा सर जी एक्स की पावर 4 अभी प्लस वाई की पावर 4 प्लस x² वाई स्क्वायर के। कि यहां तक एक भी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी हुई है? आप बोलोगे नहीं सर, हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। ठीक है, हमने दोनों तरफ से x² वाई स्क्वायर माइनस करा था। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? a² माइनस बी स्क्वायर है, और a² माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि मेरे दोस्तों क्या हो गया, ये x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मेरे प्यारे भाई ये किसके बराबर हो गया? तो आपका जवाब होगा सर, ये होता है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस x² वाई स्क्वायर के। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस x² वाई स्क्वायर के। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी या कोई तकलीफ है? बताइए, क्लियर है? अभी a² माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर क्या आ गया, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस x² वाई स्क्वायर।
अब ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल। बस आपको ये देखना होता है मेरे दोस्तों कि आपको a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म दिखे। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो ये तो आपने रट्टा मारा, लेकिन अगर कोई नया सवाल भी दिया जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, जो क्या होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी? ठीक है भाई, चलिए, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। इसको थोड़ा सजा के इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई, यहां पे अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए, इसमें से आपको कोई भी दो संख्याएं दे देगा और आपसे तीसरी संख्या पूछ लेगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, चलो सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू दी हुई है, और आपको एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आपको इसकी वैल्यू दी गई है, और आपसे एग्जामिनर ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पूछ लिया, तो आप कैसे करोगे? तो यहां से मेरे प्यारे भाई, अगर आपको इसका मान दिया है और आपको इसका मान दिया, आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो हाँ, वो एक्स प्लस वन बाई एक्स पैटर्न खत्म हो गया योगेश, ये इधर बटे में आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, डिवाइड करके, है ना। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी? आपको भाई इसका मान दे देगा, आपको इसका मान दे देगा, ये पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे? इससे डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना है कि इन दोनों डाटा का जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है मेरे प्यारे भाई, वो इसके बराबर होगा। चलिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों, ध्यान से, बहुत लॉजिकली समझिएगा, विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। अरे रुक जाओ संजय भैया, वेट करो अभी। चलिए इधर देखिएगा, ना मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यह चीज मैंने आपको सिखाई और इसमें किसी बच्चे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हाँ अलग है। 2 क्लास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, प्री लेवल में एक्स प्लस वन बाय एक्स ज्यादा आता है। आप कोई भी एक्स प्लस वन बाय एक्स का सवाल सॉल्व कर लो, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, एक भी सवाल आपसे रुकने वाला नहीं है, एक भी जो क्वेश्चन में आप अटको। ठीक है ना। बट अलजेब्रा भी 30% ही खत्म हुआ है, बहुत बड़ा है टॉपिक। यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। भाई सपोज मेरे प्यारे भाई, इसको मैं नाम देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं नाम देता हूं कि मैंने इसको ए नाम दे दिया कि ये ए है अभी, और इसको मैंने जहां माइनस आ रहा है इसको मैंने नाम दे दिया बी है।
तो पेपर में वैल्यू पूछ लेता है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताइए, और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, पेपर में ये पूछ लेता है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जहां प्लस एक्स वाई है उसको मैंने ए नाम दे दिया, जहां माइनस एक्स वाई है उसको मैंने बी नाम दे दिया। अब पेपर में आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो कैसे, अगर आपको ए का मान पता है, आपको बी का मान पता है, भाई यहां प्लस एक्स वाई है, यहां माइनस एक्स वाई है, ध्यान सुनिएगा दोनों में फर्क है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां से एक्स वाई और एक्स वाई तो कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी का आधा। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। भाई आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दुगुना क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटे 2। ठीक है भाई। अगर आपको एक्स वाई निकालना है तो इसमें से घटाइए, भाई जब आप इसमें से घटाओगे, ए में से बी को घटाओगे, तो ए में से जब आप बी को घटाओगे ए माइनस बी क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा, जब इसमें से माइनस करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कट गया, एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घटाएंगे 2xy, तो 2xy ए माइनस बी आएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी बटे 2। यानी कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, और आपको एक्स वाई निकालना है तो घटा के आधा कर दीजिए। इसमें एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट, जितने भी बालक ये लेक्चर देख रहे हैं मुझे बताओ अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो। बोलते ही नहीं हो यार, पता नहीं कैसे विद्यार्थी हो आप लोग। ठीक है चलिए, अब आप मुझे सवाल करके बताइए मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, ना, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा तुमको, बिल्कुल बेकार बालक हो भाई। ये देखिए सवाल में आपके सामने ये दे दिया, यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 189 है, 189 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 21 है, 21। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, पहला सवाल। सवाल में आपको दिया यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 189 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 21 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। सभी बच्चों का आ गए तो 9, अगर तुम ये भी नहीं बताते तो खूंटिप टांग देता तुमको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाला, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो इसको एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 को इससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 21 से, तो 21 निम्मा 189 कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। तो मेरे दोस्तों 9 आ गया, 9। क्या इसमें कोई डाउट, नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दुगुना आ जाएगा 21 प्लस 9 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, भाई इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, अभी 21 प्लस 9 30 का आधा मेरे दोस्तों 15, यह आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई परेशानी ना। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा है कि एक्स वाई कितना आएगा, जवाब दो, एक्स वाई कितना आएगा बोलिए, तो आपका जवाब होगा सर एक्स वाई आपको निकालना है तो इसमें से घटा के, प्लस एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घटाना है, ध्यान रखना, ये प्लस एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई घटाना है, घटा के आधा कर दो, अभी
21 माइनस 9/2 दोस्तों, तो 12/2 आप कितना आंसर बता दोगे? 6। क्लियर है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होगी ना। फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता कि आप हमें बताओ x/y प्लस y/x, x/y प्लस y/x कितना होगा? x/y प्लस y/x, ठीक है, ये सारी थ्योरी ही है ना। फिर भी बच्चे कहेंगे सर बेसिक बेटा और क्या पढ़ाऊं तुमको, बताओ हैं, एबीसीडी पढ़ाऊं? x/y प्लस y/x ये आपको निकालना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x² प्लस y²। भाई यही तो है, यही तो है। आप बोलोगे जी सर, तो आपको ये निकालना है x² प्लस y²/xy। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई इसको डिवाइड करना है इससे, है भाई। हालांकि आपको ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, आप जानते कि x² प्लस y² होगा 21 प्लस 9/2, xy होगा 21 माइनस 9/2। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो बटे दो कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट याद करिएगा, 21 प्लस 9 अपॉन 21 माइनस 9, ये डायरेक्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। है भाई, दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, 21 प्लस 9 अपॉन 21 माइनस 9, ठीक है भाई। तो 30/12, 30/12 का मतलब मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 5/2, 30/12 6 से चला जाएगा ना, है भाई, 5/2, 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मोहित समझ में आ गया? बोलते का ही नहीं हो तुम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप इस पे बनते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया x² बटे y² प्लस y² बटे x² क्या होगा? जवाब दीजिए। x² बटे y² प्लस y²बटे x² क्या होगा? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, ऐसा नहीं कि आपके सारे सवाल पूछेगा ना, ये कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट आपको ये दिया और आपसे ये पूछा, ये कुछ नहीं निकालना, ध्यान सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये निकालना होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये निकालना होगा, और उसके फिर बाद आपको ये निकालना होगा। तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो ये वही सवाल है जो मैंने आपको सिखाया। अभी x/y और y/x एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं। अगर ये a है तो ये 1/a है, a प्लस 1/a अगर 5/2 है तो a² प्लस 1/a² कितना हो? k² माइनस 2। अभी k का स्क्वायर माइनस 2, आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा ना शॉर्टकट, 25/4 में से 2 घटाएंगे तो 25 माइनस 8, 17/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 17/4। बोलो कोई प्रॉब्लम है? बहुत सब भूल भाल गए, पता नहीं कैसे बालक को एक दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं कुछ दिमाग में है भाई। ये अगर ये a है तो ये उल्टा है 1/a, a प्लस 1/a अगर k है तो a² प्लस 1/a² क्या लगा दोगे फॉर्मूला? k² माइनस 2। क्या क्या कर रहे हो पता नहीं आप लोग। नेक्स्ट, अगर सपोज एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताओ x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई पूछ लिया, बताओ जरा। जिसको नहीं समझ में आया वो x+1/x दोबारा जाके पढ़े, एक लेक्चर छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। x प्लस वाई पूछ लिया, तो मेरे प्यारे भाई x प्लस वाई कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ध्यान सुनिएगा। x प्लस वाई का मान दोस्तों डायरेक्ट नहीं निकलेगा। x प्लस वाई निकालने के लिए आपको x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। अब ध्यान सुनिएगा, मेरे पास x² प्लस xy प्लस y² है, अगर मैं दोनों तरफ xy ऐड कर दूंगा,
अगर मैं यहां दोनों तरफ एक्स वाई ऐड कर दूं, दोनों तरफ एक्स वाई जोड़ दूं मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते। भाई एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो दोनों तरफ 6 ऐड कर देंगे 6। भाई मैंने एक्स वाई ऐड कर दिया, एक्स वाई का मान कितना है 6। तो ये जो चीज है क्या बन गई दोस्तों, ये जो चीज है क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या बन गया, यही तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया, यही तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्तों। तो आपका जवाब हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है 21 और 6 27। तो आपसे एक्स प्लस वाई पूछा है, तो अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट में प्लस माइनस आएगा लेने पे। पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव, 27 का अंडर रूट कितना आएगा 3√3, तो एक्स प्लस वाई 3√3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जय जवाब दे रहा हूं बेटा। अब देखिए आप जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप ये बताओ, अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, ये लास्ट क्वेश्चन है, 1/y माइनस 1/x क्या होगा, करो जरा, 3 सेकंड का समय आपके पास सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करिए। आप लोगों का क्या आंसर आया, 1/2√3 कैसे, देखिए देखिए जैसे आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्तों एक्स वाई और ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, आप बोलोगे जी सर। अब एक्स वाई तो आपको पता है, आपने निकाल रखा है 6, एक्स वाई तो आपने निकाल रखा है 6। अब आपकी जिंदगी का मकसद एक्स माइनस वाई निकालना है। अब मेरे प्यारे भाई एक्स माइनस वाई डायरेक्ट नहीं निकलेगा भाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हो। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ एक्स वाई घटा दूं, भाई एक्स वाई कितना है मेरे दोस्तों, एक्स वाई होता है 6, 6 घटा दो, तो मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये जो चीज बन गई क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्तों। बोलो प्यारे विद्यार्थी बना कि नहीं, कितना 3। तो अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 3 बन गया, लॉजिकली सोचो गंदे विद्यार्थी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 3, तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा √3। प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस माइनस लगा देंगे, हालांकि जो उसका करेक्ट आंसर है प्लस माइनस लेना है आपको यहाँ पे, प्लस माइनस, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस नहीं दे रखा है तो आप पॉजिटिव ही करेंगे। अब √3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 3 6, 2√3, तो प्लस माइनस 1/2√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, कर लेंगे, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आई है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक, सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि भाई कंसेप्ट क्या होता है, कहां से उसका जन्म हुआ है भाई, उस कंसेप्ट से क्या शॉर्टकट बन सकता है। फिर मैंने एग्जांपल से कि कितनी वैरायटी पूछी जा सकती है। ये जो वैरायटी फिक्स टाइप की है, मतलब पेपर में बार बार ये आता है, केवल डाटा चेंज रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम करेंगे। अब सवालों पे आ जाते हैं। अब हर एक बच्चा मुझे सवाल बताते चले, इस ये पैटर्न आजकल सबसे फैशन में है। √3/6 को कैसे लिखा समर्थ बेटा, 6 का मतलब होता है 2 3 6, √3 से 3 काट लेंगे √3 बार,
ये बताइए। सवाल नंबर 47 करो। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि x की पावर माइनस एन जो होता है ना, 1/x की पावर n होता है दोस्तों। क्लियर है? ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की पावर -2 777 माइनस वाई की पावर 4 और एक्स प्लस वाई बराबर एक्स इनवर्स 37 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई माइनस एक्स का मान क्या होगा। करो जरा जल्दी से, क्या आ जाएगा जी? 21 आएगा। सबसे पहली बात जो आपको ये चीज दे रखी है क्या भाई, एक्स की पावर -2 का क्या मतलब है? ये देखिए दिमाग में लिखने वाली चीजें हैं, दिमाग में। आप इनके लिए भी पूरा कलम या पूरा पेज लिखोगे है भाई, तो आपका कैसे कल्याण होगा। एक्स की पावर -2 का मतलब 1/x² है। आप जानते कि कैंची गुणा होगी तो एक्स की पावर 4 है भाई, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है भाई दोस्तों, बराबर किसके हो जाएगा? 777 माइनस वाई की पावर 4। माइनस वाई की पावर 4 इधर लाएंगे तो प्लस वाई की पावर 4 बराबर 777। तो एग्जामिनर पे सीधा सीधा ऐसे लिखने पे जोर पड़ रहा था, कीड़े पड़ रहे थे उसको, उसने ऐसे करके लिख दिया। बताओ कितनी गलत बात है। अब इसको भी आप समझ जाओगे कि ये क्या हो जाएगा, ये यहां जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37 है। पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पूछा है, तो कैसे 777 को जस्ट डिवाइड करना है 37 से, ही तो हो जाएगा आंसर। और ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर है भाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37, और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 777। तो ये क्या पूछा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैसे आएगा डिवाइड करके? अभी एक यूनिट डिजिट आएगा, 37 दूनी 74, 37 एकम 37 21। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस सवाल का आंसर। बताओ बेसिक सवाल है। हाँ अंकित बिल्कुल निकाल सकते हैं, कर लेंगे। आगे चलेंगे। ये बताइए मेरे दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है। वेरी गुड योगेश। 37 से 111 होता है, 111 सत्य दे रखा है ना, यानी कि 21 टाइम्स दे रखा है 37 का। वाह बेटा। ये बताओ जल्दी से। अरे आपके घर में लाइट आ रही है भाई? यदि x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस √7 प्लस एक्स वाई है, एंड x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस √3 माइनस एक्स वाई है, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल चिल्लर। देखिए सवाल वही है, बस एग्जामिनर ने मेरे दोस्तों इनको लिखने का तरीका बदल दिया है। देखिए ध्यान से समझेंगे कि आप इसका स्क्वायर करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 7 प्लस एक्स वाई है भाई। जब ये एक्स वाई इधर आएगा तो प्लस एक्स वाई रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा ना। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बराबर 3 माइनस एक्स वाई। जब माइनस एक्स वाई इधर आएगा तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, तो -2xy प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा बराबर 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है ये भाई, जब यहां गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये आपसे पूछा है। तो क्या आपको पता नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर यही आ जाएगा? यानी कि मेरे दोस्तों 7 21 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए। कर लेंगे। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है 49, जवाब दीजिएगा। सरल सवाल हैं अभी शुरुआत में, खूब सारे सवाल करवाऊंगा मैं आपको।
यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 37 है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? प्यारे प्यारे गंदे बच्चे समझ पा रहे हैं? एक्स की पावर 6 क्या है? एक्स की पावर 6 है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, माइनस वाई की पावर 6 वाई स्क्वायर का होल क्यूब। आप बोलोगे जी सर, तो क्या आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं दिखाई दे रहा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब a माइनस बी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर नीचे से क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस ए बी का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद करो, बस वही लगाना है यहां पे। वेरी गुड हर्षित। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों, क्लियर है? कोई परेशानी? ये कैसे आएगा? अभी इन दोनों की गुणा करने पर ही तो आ जाना चाहिए, यानी कि 13 गुणा 37। तो यूनिट डिजिट जो आएगा 3 सत्ते 21 एक आएगा मेरे प्यारे भाई। तो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्तों 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना सरल सवाल है, सभी बच्चों ने कर लिया। आगे चलेंगे दोस्तों, ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने 50। यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 273 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 13 है, तो एक्स वाई आप जानते कि अगर आपको ये दे रखा है तो इसका जो जोड़ा होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। भाई यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्या आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू? है भाई, बोलो। भाई 273 को भाग करेंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 कम 13 21। आपको एक्स वाई निकालना, मैंने क्या सिखाया? ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई है। अभी ये ए होता है, ये बी, इसमें से घटा के आधा कर दो। अभी 21 माइनस 13 8, 8 का आधा 4, तो एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई डायरेक्ट 4। अगर आपसे इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ लेता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या करते? आप जोड़ के आधा कर देते। फिर 21 प्लस 13 34, 34 का आधा 17, तो इस सवाल का आंसर आप 17 बता देते। हाँ जी, ये करो जरा। अब देखिए, लिखना कम से कम है और करना ज्यादा से ज्यादा है। जैसे सी सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, मेंटली हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 133 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7। आपको पता है कि इसका जो पेयर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, या माइनस एक्स वाई है वहां प्लस एक्स वाई आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों डिवाइड करने पर? 19 सत्ते 133, 19 आ जाएगा, 133/7। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना। तो मेरे दोस्तों क्या आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 19 7 26 का आधा 13, 13 इसका आंसर आ जाएगा 13। आ रहा है अभिजीत आपका आंसर? चलिए ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 52 क्या होगा जी इस प्रश्न का? 3 सेकंड आपके पास है करने के लिए, जवाब दीजिए।
आया? ऊपर करना जरा कमेंट। सर बेसिक से बताओ, गौरव समझ नहीं आ रहा है, गौरव कह रहा है सर बेसिक से बताओ। बताओ बच्चों इनको कैसे बताएं? इसको ब्लॉक करो। ये जो विद्यार्थी हैं ये आखिर जानना क्या चाहते हैं? ए भाई, ये जो मैंने आपको समझाया, कहां मर गया? ये जो समझाया, ये जो समझाया, ये जो समझाया, ये बेसिक नहीं तो क्या घास फूस है? ऐसे लोगों को जो तोप बनती है ना हमारे देश में, नया नया जो आर्मी का सामान बनना शुरू हुआ है, तो उन पे एक्सपेरिमेंट करने का काम आना चाहिए, सामने रख के कि बंदूक सही चल रही कि नहीं चल रही है। कटोरे मंगवाए हुए 1001 ले जाना भैया, ठीक है भाई? अच्छा कटोरा दूंगा आपको। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 117 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि इसका जो जोड़ा होगा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। वो क्या होगा मेरे दोस्तों, कैसे आएगा? भाई आप 117 से डिवाइड कर देंगे इसको, 117 को डिवाइड करेंगे इससे 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 से, तो 3 से मेरे दोस्तों चला जाएगा है भाई। 3 तिया 9, 3 हम 27, 39/4 प्लस रूट 3, 39/4 प्लस रूट 3। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो। अगर आपको ये निकालना है तो कैसे? 117 को डिवाइड कर देंगे इससे, 3 से 117 39 बार चला जाएगा, 39/4 प्लस रूट 3। अब आप देखिए यहां पर रेशनलाइजेशन करना होगा, परिमेयकरण, ऊपर नीचे 4 माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा? 16 माइनस 3 13, नीचे 13 आ जाएगा, है ना? 4 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, 16 माइनस 3 13, और 13 तिया मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 39। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे यहां पे क्या पूछा? आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों आधा करेंगे 12 आ जाएगा इसका आंसर, 12। अगर आपसे सवाल में एक्स वाई पूछा होता तो जवाब दीजिए क्या हो जाता? एक्स वाई पूछता तो घटा के आधा कर दो मेरे दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए सेम चीज आपको दिखाई दे रही है। अगर आप लॉजिकली भी थोड़ा देखना चाहते हो ना, तो ये दो चीजें हैं मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई। यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिखा हुआ है, माइनस एक्स वाई की जगह माइनस 3 रूट 3, प्लस एक्स वाई की जगह माइनस 3 रूट 3, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो -3√3 हो जाती है। यहां पे माइनस आएगा, +3√3 नहीं आएगा, -3√3 आएगा। भाई एक्स वाई अगर आपको निकालना है तो प्लस एक्स वाई है, अभी इसमें से घटाना, इसमें से घटाओगे, -3√3 में से 3√3 घटाओगे, -6√3 का आधा -3√3 होगा, +3√3 नहीं आएगा, -3√3 आएगा। गलती मत करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई घटाओगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? -3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो -6√3 का आधा -3√3। ठीक है, ऐसी तो गलती होती है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 53, जवाब दीजिए। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है भाई, और आपसे पूछा है 1/x² प्लस 1/y², बिल्कुल सही भाई। जैसे ही आप यहां पे एलसीएम लेंगे, बहुत ही बेसिक सवाल है ये, x² y², मेरे प्यारे भाई ऊपर एलसीएम लेने पर y² प्लस x² हो जाएगा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों यही आपको निकालना है, वेरी केयरफुली लिसन करेंगे। यदि x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 3, 7 तिया 21। तो x² प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? जोड़ के आधा कर दो भाई, अभी 7 3 10 का आधा 5, जोड़ कैसे भी लो, घटाना बड़े ध्यान से। x² वाई स्क्वायर क्या आएगा? घटा के आधा कर देंगे भाई,
ये प्लस एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई वाली चीज घटाएंगे मेरे दोस्तों, यहां सब कुछ सेम आएगा, माइनस एक्स वाई। 7 माइनस 3 4, 4 का आधा 2, तो एक्स वाई 2 आया है, एक्स वाई 2 आया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। तो इस सवाल का आंसर 5/4 होगा, गलती मत करिएगा। ए ऑप्शन सभी का आ रहा है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत ही सरल बात थी, ये करिए आगे की तरफ। सवाल नंबर 54 कौन करेगा? टे टे टे। हाँ, कमेंट आता है प्रकाश आपका, यही कमेंट आता है कि कमेंट आता है कि नहीं? अजय कह रहे सर हार्ड कराओ क्वेश्चन। बेटा अजय, तुम वही अजय हो ना जो कल ये पूछ रहा था कि √2 से 4 कैसे कटता है? वही हो ना तुम अजय? बता दो। जो परसों ये पूछ रहा था सर 21 का स्क्वायर क्या होता है भी अजय? अजय वही हो ना जिसके 200 में से 3 नंबर आए थे मौक में पल्ले दिन? है भी अजय? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अंत लंबा है, ये बताइए। सचिन कह रहे हैं गोल्ड का कटोरा दे दो, अभी आया मैं। सचिन मैं गोल्ड का कटोरा तो दे दूंगा तुमको, लेकिन केवल कटोरे से आपको वो देगा कौन भिक्षा? उसके लिए दोनों हाथ कटवा के मुझे देने पड़ेंगे आपको अपने, तभी तो आप विकलांग होंगे अभी। तभी आपका जो काम आगे बढ़ेगा। हाँ, एक्स वाई निगेटिव आ रहा तो आन दो, दिक्कत का है? किसी का आया? देखिए, सवाल ये है कि यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21/256 है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3/16 है, तो आप मुझे बताइए कि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूं दोस्तों आपको कितना आ जाएगा, तो जवाब दीजिए भाई। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो 3 × 7 = 21, 16 256, 7/16, 7/16 हो जाएगा। इन दोनों गुणा करोगे 21/256 आ जाएगा। आपको एक्स प्लस वाई निकालना है भाई। एक्स प्लस वाई निकालने से पहले आप एक्स वाई निकालिए भाई। एक्स वाई क्या आएगा मेरे दोस्तों? एक्स वाई आएगा, घटा के आधा कर दीजिए भाई। कैसे? इसमें से इसको घटाना है, प्लस एक्स वाई वाले में से इसको 3/16 में से -7/16 घटाएंगे, 3/16 में से -7/16 घटाएंगे, -4/16 अभी, और इसका आधा करेंगे तो -2/16 आएगा। 3/16 में से -7/16 घटाएंगे, -4/16, और उसका आधा करेंगे तो 2 से 4 दो बार कट जाएगा, -2/16। -2/16 ही मैंने क्यों लिखा? जिससे कि बेस 16 रहे। क्लियर है? -1/8 आएगा। वेरी गुड अमन। सवाल में एक्स प्लस वाई पूछा, देखिए एक्स प्लस वाई डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। गलती कर दी मंगल। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये मेरे पास ये है, अगर मैं यहां दोनों तरफ एक्स वाई एड कर दूं, एक्स वाई का मतलब है -2/16, तो 3/16 में से 2/16 घटाएंगे तो 1/16 आ गया मेरे प्यारे भाई, 1/16। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 1/16 हो गया कि नहीं? अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1/16 है तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 1/4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। x प्लस वाई का होल स्क्वायर 1/16, देन x प्लस वाई इज 1/4। ये 3/4 कौन बता रहा था उत्तर? है भाई,
आगे चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 55 बताइए प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का आंसर है, बता दो। टे 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 टे। यदि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 273, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 21, तो ये बताओ 1/a प्लस 1/, वेरी लॉजिकल सवाल। भाई ए बी जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 21 है, तो आप मुझे बताओ यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना आएगा, बोलो। तो आपका जवाब होगा सर जी भाग कर दो, 273 को भाग कर दो 21 से, 21 कम 21 6 21 63 63 तेरे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मेरे दोस्तों ए बी का मान क्या होगा, भाई घटा के आधा कर दो, ये इसमें से इसको घटाएंगे प्लस ए बी में से माइनस ए बी वाले को, 13 माइनस 21 माइनस 8 का आधा माइनस 4, तो ए बी की वैल्यू -4 आ गई। आई कि नहीं आई, ए बी की वैल्यू -4 आ गई। अब आपको चाहिए ए प्लस बी ना निकली डायरेक्ट, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप यहां दोनों तरफ ए बी एड कर दो, ए बी कितना होता है -4 होता है, तो -4 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कितना 9। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 9 है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो मेरे दोस्तों सवाल का आंसर आ गया -3/4, ऑप्शन नंबर बी। ये 2020 के प्री के पेपर में सवाल आया था। अगर ऐसे सवाल दोबारा पेपर में आए तो क्या आप कर पाओगे, ये करिए जल्दी से। सवाल नंबर 56, बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्रियांशु 1/16 है, तो अंडर रूट लेंगे x प्लस वाई 1/4 आ जाएगा। बनाइए। आया 8, 1+9 है आर स्क्वायर प्लस 81 आर की पावर 4 256 एंड 1+3r प्लस 9r स्क्वायर 32, तो 1 - 3r प्लस 9r स्क्वायर। देखिए सवाल वही है, ये कंसेप्ट वही है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 256, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 32 ये पूछा है। बस यहां पे कुछ नहीं किया भाई, यहां पे एक्स की जगह 1 डाल दिया है और वाई की जगह कर दिया है 3r।
एक्स की जगह 1 डाल दिया, 1 की पावर 4 1, 3r की पावर 4 करेंगे 81r की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 9r स्क्वायर। तो ये कुछ भी नया नहीं है, तो ऐसे सवाल उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो है भी। तो 1 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 81r की पावर 4 256 है 32 है, तो ये कितना आ जाएगा, बस डिवाइड करना है। 256/32 यानी कि 8। इस क्वेश्चन का आंसर है 8, ए ऑप्शन। हाँ प्रीवियस ईयर से हैं अविनाश, कंसेप्ट पता है तो बहुत इजीली कर लेंगे। आशुतोष ओके, चलिए आगे का सवाल। ये 56 था। सवाल है जी आपके सामने शीट में 99 क्वेश्चन, बहुत सवाल है भाई। 57 ये बताइए जल्दी से, ये बताइए। यदि 16a की पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b की पावर 4, बोलो। 16a की पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b की पावर 4 91 है, और 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab 13 है, तो 3ab का मान क्या होगा बताइए जल्दी से। 2019 के पेपर में आया था, ध्यान सुनेगा, ये सवाल वही है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस यहां एक्स की जगह 2a कर दिया है, वाई की जगह 3b लिख दिया है। बस यहां एक्स की जगह 2a की पावर 4 प्लस 3b की पावर 4 प्लस 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। तो यहां मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में जब भी आप ऐसा पैटर्न दिखे तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जब आप इनकी गुणा करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab ही निकलेगा, यहां माइनस 6ab है तो क्या वैल्यू निकल के आएगी प्लस 6ab। इन दोनों का प्रोडक्ट इसी के बराबर आने वाला है। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 7, 13 सत्ते 91, अभी 13 सत्ते 91 7 आ गया। आपसे पूछा है 3ab की वैल्यू, भाई भाई इसमें से इसके घटाएंगे मेरे दोस्तों, ये तो कट जाएगा। 6ab में से माइनस 6 भी घटाएंगे 12ab, तो 12ab कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 7 माइनस 13 माइनस का 6, 12ab माइनस 6 है, तो 3ab कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दो, -6/4 -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें से घटाएंगे तो 6ab में से माइनस 6 भी घटाओगे 12ab हो जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे -6, अभी तो ab की वैल्यू -1/2 है, तो 3ab -3/2। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सभी को ये बात समझ में आ गई है, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 58 नंबर है, परीक्षा में आता है, जवाब दीजिएगा। सरल प्रश्न, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 17 है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 425 है, तो एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, ध्यान से सुनेगा, ये आपको दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। है भाई 425/17, तो 17 दूनी 34, 6 17 पंजे 85, 25 आ गया। आपसे एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स पूछा है, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। अब आधा जब ऊपर नीचे करना ही है तो 2 हटा लेंगे, 25 प्लस 17 अपॉन 25 माइनस 17। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे दोस्तों ऐसे करने का। यानी कि मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा 44 बटे नहीं 42, 42/8, 42/8 का मतलब 21/4, तो दोस्त 21/4 आ गई वैल्यू, यानी कि 5.25, ऑप्शन नंबर बी। बोलो।
सभी भाइयों को समझ में आया? जिनको ना समझ में आए वो कल जाके बाल कटवा ले नाई से अपने, और उसके 1 रुपया लेके अपने पास रख ले। ठीक है, आगे सवाल है मेरे दोस्तों, आपके सामने आएगा 59 नंबर, जवाब दीजिएगा। आ गया ना समझ? आ गया? 5 बज गए, देखते देखते यूं ही 5 बन गए, बच गए। सवाल ई है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 105, तो ये बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए प्यारे, बहुत प्यारा सवाल है। यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है भाई 15, 15 सत्ते 105, इन दोनों की गुणा ये। तो मेरे प्यारे भाई, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब निकालने के लिए आपको एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स निकालना होगा जम्बूरे। एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स क्या होगा अभी मेरे दोस्तों? 15 + 7/15 - 7। देखिए 15 + 7 22, अपॉन 15 - 7 8, यानी कि 11/4। ये हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 15 ही 7 है, तो 15 + 7/15 - 7, यानी कि 11/4 आ जाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट। अब आपको पता है यदि एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर पूछता तो के स्क्वायर -2 लगा देते। यहां पे क्यूब है, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब है, तो क्या होता है? प्लस से प्लस में जाओगे फॉर्मूला के क्यूब -3 के क्यूब -3 मेरे दोस्तों। के का क्यूब 11 का क्यूब 1331 बटे 64 -3 के, 3 के का मतलब भैया 33/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई यहां तो 64 है, तो यहां भी 64 बनाने के लिए 16 से गुणा कर देंगे, 16 से, 16 से। तो नीचे तो 64 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट अभी 3×18 और 11 में से 8 गया 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा मेरे दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। 16 × 33 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 480 + 48 528। तो 528 घटाएंगे मेरे दोस्तों 1331 में, तो 803 आ जाएगा, 803/64। 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं यहां पे। आंसर विल बी, को कि 11 यहां भी 11 यहां भी 11 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, ये तो होंगे नहीं, ये 11 का मल्टीपल है नहीं। एक ही ऑप्शन है डी, नॉट सी। बताइए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपने अगला प्रश्न कर दिया, अभी आसान चल रहा है कि अच्छा आएगा? यस, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, अदरवाइज मैंने आपको एक टैग दे ही रखा है। सचिन कह रहे सर आप काफी बेइज्जती करते हो। सचिन, मेरी बेइज्जती में ही तुम्हारी आने वाली इज्जत छुपी है। चलिए बात, ये सवाल एग्जैक्ट, अरे ये सब क्या बन रहा है भाई? झंडा वंडा बन रहा है ये तो। ए, ए, दोस्त, ये सवाल एग्जैक्ट 2020 के मेंस में आया था। जवाब दीजिए इस प्रश्न का क्या आंसर है, बनाइएगा।
यदि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 17 सही 1/16 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है 5:1/4, देन व्हाट इज द वन ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, आपसे पॉजिटिव बोल रखा है यहां पे ना, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस वाई। अमरजीत कह रहे हैं सर इसको ये लोग बेइज्जती कहने लगता है अभिषेक कर का क्लास नहीं किए। अच्छा, सबसे ज्यादा आपकी इंसल्ट कौन करता है? गोपाल सर, पीयूष सर, अभिषेक सर, विवेक सर, या द लेजेंड दैट्स मी? कौन है? किसके साथ आपको अच्छा इज्जतदार महसूस होता है भाई? तो मेरे प्यारे भाई आपको दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 17 सही 1/16। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, कोई और नहीं है। 17 से 1/16 का मतलब 16 गुणा 17 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 256 प्लस 16 272 और एक 273/16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 273/16। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 273/16। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 से 1/4। अब 5 से 1/4 का मतलब मेरे दोस्तों कितना आएगा? 5 चौक 20 और एक 21/4। तो ये हो जाएगा दोस्त 21/4। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, आपको एक्स माइनस वाई निकालना है। चलिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 21/4 है, तो आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई। देखिए पूरा लिख दे रहा हूं मैं आपको बच्चे की तरह। कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे सर भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए 273/16। तो 4 चौक 16, 21 से भाग करेंगे भाई 273 को, तो 21 एक कम 21 6 21 दिया 63, 13/4 आ जाएगा। प्यारे बच्चे क्या इसमें कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी। मेरे प्यारे भाई एक्स माइनस वाई निकालने के लिए आपको एक्स वाई निकालना होगा। अब एक्स वाई क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए, घटा के आधा कर दो भाई। 13/4 में से 21/4 घटाएंगे, 13/4 में से 21/4 घटाएंगे, तो 13 में से 21 घटाएंगे -8/4, यानी कि -2, -2 का आधा -1, तो एक्स वाई की वैल्यू -1 आ गई भाई। 13/4 में से 21/4 घटाएंगे तो -8/4, यानी कि -2, और -2 का आधा 1, तो एक्स वाई -1 आ गया बच्चे। कोई प्रॉब्लम? भैया यहाँ प्लस एक्स वाई इसमें से घटाना है ना, प्लस एक्स वाई में से माइनस एक्स वाई को वाले घटाएंगे। 13/4 में से 21/4 घटाएंगे तो -8/4, -2 आएगा, -2 का आधा -1, एक्स वाई -1 आया। आप ध्यान से सुनेगा, सवाल में आपसे पूछा एक्स माइनस वाई, तो प्यारे बच्चे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। आपके पास -xy ऑलरेडी है, तो यहां पे आप -xy और करिए। अगर आप -xy करेंगे तो -xy का मतलब होता है 1, यहां पे 1 ऐड हो जाएगा मेरे दोस्तों। -xy करेंगे दोस्तों दोनों तरफ से, तो -xy क्या है? +1, +1 ऐड हो जाएगा। 21/4 में 1 जोड़ेंगे तो 25/4। बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी, प्लस माइनस की छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर गलत कर सकती है। तो मेरे प्यारे भाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 25/4। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 25/4 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2। 25/4 का रूट 5/2। अच्छा आशीष, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। इस सवाल आपके एग्जाम में आया था, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों।
काफी सारे गलत आंसर बता रहे थे, 3/2 कर रहे थे, तो गलत है दोस्तों। आगे चले, नेक्स्ट बताइएगा। इतना ही लेवल होता है भैया आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर में यही है, ये बताइए 61 नंबर। इस जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो जवाब दो। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। वेरी गुड प्यारे बच्चे। देखिए सवाल में ये 2017 के मीन्स में आया था, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इस सवाल की कमजोरी है कि एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार से एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 481 एंड एक्स वाई बराबर 12। ठीक है, तो आपसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए इस सवाल में मेरे प्यारे भाई, आप देखते ही डायरेक्ट, इस सवाल में मेरे प्यारे भाई आप यहां पे देखते ही एक्स वाई का मान, एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो कि एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपके लिए ढूंढना आसान है। एक्स इंटू वाई 12, 12 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 4 3 12। कहीं 4 और 3 सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा अभी। 4 की पावर 4 256, 3 की पावर 4 81, एक्स वाई 12 है, 12 का स्क्वायर 144। तो मेरे दोस्तों क्या 481 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 256 144 400 होता है ना, 481 सेटिस्फाई। तो x4 y3 पे सेटिस्फाई कर रहा, आप यहां पर रख देंगे मेरे दोस्तों 16 माइनस 12 प्लस 9। ठीक है, तो 9 4 13 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए, तो ऐसे सरल सवाल भी आते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में इंटीजर डाटा सेट नहीं होता है, आपको सॉल्व ही करने पड़ते हैं। यहां बोल दिया कि इंटीजर है तो आपने एज्यूम कर लिया और क्वेश्चन आसान हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। सवाल है जी आपके सामने, किधर गया, 62 नंबर, ये बताइएगा। यस, ये 2018 के मीन्स में सवाल आया था, 2018 में। जवाब दीजिए। कर सकते हिमांशु? वेरी गुड हर्षित। 4.6 की पावर 4 प्लस 5.4 की पावर 4 प्लस 24.84 का होल स्क्वायर अपॉन 4.6 की स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर प्लस 24.84। क्या आपको समझ नहीं आ रहा भाई? ये वही फॉर्म है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए इंटू बी है मेरे दोस्तों। ये 4.6 इंटू 5.4 का होल स्क्वायर। भाई 4.6 की 5.4 में गुणा करेंगे 6 चौक 24, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है 4। ये वही सवाल बन रहा है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 4.6 इंटू 5.4 ही 24.84 होगा। तो जब डिवाइड करेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, तो क्या आएगा डिवाइड करने पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, ये आ जाएगा। अब मेरे दोस्त ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी होगी, हालांकि कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस सवाल को पहले यूनिट डिजिट से करने की। यूनिट डिजिट से काम ना बने तो डिजिटल सम।
हम केवल इकाई का अंक चेक करेंगे। आप बताओ 6 का स्क्वायर 36, ये कुछ भी आए, 4.6 का स्क्वायर कुछ भी आए, स्क्वायर करने पर इकाई का अंक तो 6 ही आएगा ना। 6 का स्क्वायर 36, बोलो, या कुछ भी करो, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट तो 6 ही आएगा, और -4 तो 6 -4 2, 2 और 6 8, तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में हो रहा है, बी यही करेक्ट है, 25.48। ये मेंस का सवाल है जिसे आप हार्डली 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। सर भाग करने पर माइनस क्यों आया, ये तो प्लस है बेटा। प्रियांशु आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो बेटा, है? ये आपको बताया नहीं मैंने, है भाई, ये बताया नहीं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस वाई की पावर 4 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये आएगा, दिख नहीं रहा? हरेंद्र समझ में आया भाई? चलिए, तो ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, एग्जामिनर जानबूझ के यूनिट डेट से सॉल्व करने के लिए कहता है, कोई जरूरत नहीं ओम। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने आएगा 63 नंबर। अच्छा 63 नंबर से पहले आप मुझे बताइएगा ये वाला 63 को अभी होल्ड करेंगे, नहीं होल्ड नहीं करेंगे, 63 बताओ चलो जल्दी से। कृष्णा भाई आंसर आ रहा है, आशुतोष, बिल्कुल गजेंद्र, यदि a प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी 4 है, ओके, तो फाइंड a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जल्दी से सॉल्व करिए मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। हालांकि आप इस सवाल को मेरे दोस्तों वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, फॉर्मूला तो है ही है ये वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। इस सवाल में क्या है, इक्वेशन है एक, इक्वेशन समीकरण एक, ये एक ही इक्वेशन दे रखे, वेरिएबल है दो, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। जिस सवाल में इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, आप वहां वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी कर लो, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। आप यहां पे बी को 0 कर लेते हैं, आपने बी को 0 कर लिया, बी को 0, तो आपने बी को 0 पुट कर लिया, तो ए कितना आ गया 4, बी को 0 पुट कर लिया, ए कितना आ गया 4। अब यहां से आपसे पूछा है बी 0 कर देंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ए बटे ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/a, और ए कितना है 4, तो 1/4 आ गया जी आंसर 0.25। बहुत ही प्यारा सवाल है, हालांकि ये फॉर्मूला भी है भाई, ये वही फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। अब जैसे मैं आपके सामने एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं ये वाला, कि ये बताओ यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 119 एंड एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स वाई, सॉरी, एंड एक्स माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई बराबर 7। आपसे पूछे एक्स वाई बराबर क्या, ये सवाल मैंने आपके सामने पूछ लिया, बताओ जरा। ये सवाल पूछ लिया, फॉर्मूले बोले, क्वेश्चन ये है यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 119
एंड x माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई बराबर 7, तो एक्स वाई बराबर क्या बेटे, ये फॉर्मूला आपको नजर नहीं आ रहा क्या है भाई? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो मेरे दोस्तों मैंने क्या सीखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है भाई, क्या होगा? तो आपको बात समझनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए बी। मैंने पहले बोल दिया था कि ऐसे सैकड़ों फॉर्मूले बन सकते हैं, आपको तो केवल पैटर्न पकड़ के रखना है भाई। यहां x की जगह ये वही फॉर्मूला, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। बस यहां x की जगह अंडर रूट ए कर दिया, y की जगह अंडर रूट बी है भाई। ये वही फॉर्मूला था, x की जगह अंडर रूट ए कर दिया, y की जगह अंडर रूट बी कर दिया है दोस्तों। x रूट ए कर दिया, y रूट बी। अभी तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/a प्लस बी प्लस रूट ए बी हो जाएगी 1/4। अब जैसे ये सवाल है भाई, अगर ये 7 है तो यहां से x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई कितना होगा? बोलो जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर यहां से 17, 17 सत्ते 119, 17 होगा है भाई। बच्चा कह रहा विशाल एल्जबरा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? विशाल परसेंटेज पढ़ के, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई आप इन दोनों की गुणा करेंगे, मेंटली देख लिया करो तो यही आएगा। जब इन दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगो, मे भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर, ही आएगा ना गुणा करके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो आएगा इन दोनों गुणा करके 17 सत्ते 119। दिखाई दिया कि नहीं? तो यहां से रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या हो रूट एक्स वाई क्या होगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। तो घटा के आधा कर दो। रूट एक्स वाई कितना होगा? घटा के भाई 17 माइनस 7 10 का आधा 5। रूट एक्स वाई की वैल्यू 5 आएगी, इसमें से घटा देंगे। रूट एक्स वाई 5। आपसे पूछा एक्स वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ योगेश बन सकती है। रूट एक्स वाई 5 आएगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 25। नहीं होगा मन फिर? समझ में आ गए सवाल आपको? आगे चलेंगे, अगला सवाल है। सवाल है आपके सामने जी, नेक्स्ट 64। ये बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर है भाई? फटाफट। अरे रंजन अलग सवाल पूछा वो मैंने आपसे। एमडी कह रही इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? कहां गुस्सा है एमडी? एमडी बा यदि x की पावर 2.25 प्लस y की पावर 2.25 प्लस x की पावर 1.125 प्लस y की पावर 1.125 बराबर 18 और x की पावर 4.5 प्लस y की पावर 4.5 बराबर 198 माइनस एक्स की पावर 2.25 इंटू वाई की पावर 2.25, तो 32 रूट ऑफ एक्स की पावर 9 वाई की पावर 9 क्या हो गया? जल्दी से। प्रदीप कह रहे मैथ समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं? प्रदीप मैथ समझ में नहीं आता तो इंग्लिश पढ़ो और नौकरी से दूर रहो।
समझ में तो तभी आएगा जब समझने की कोशिश करोगे। कितना पढ़ते हो? 15-15 घंटा गणित पढ़ो, काय को नहीं समझ में आएगा? रिपीट करके देखने, देख ये सवाल वही है मेरे प्यारे भाई। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है दोस्त, जरा ध्यान सुनेगा। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बस इस सवाल में एक्स की जगह लिख दिया है एक्स की पावर 1.125 और वाई की जगह लिख दिया है वाई की पावर 1.125। भाई इस सवाल में x की जगह x की पावर 1.125 लिख दिया है और y की जगह y की पावर 1.125 लिख दिया। जैसे पिछले सवाल में x की जगह अंडर रूट एक्स कर दिया था, y की जगह अंडर रूट वाई कर दिया था। तो वही सवाल बन गया भाई। ये देखो ना, x y, ये 1.125 का दुगुना होता है 2.25, 1.125 का 4 गुना होता है 4.5, 1.125 का 8 गुना होगा 9 है भाई। तो ये वही सवाल है, एक्स स्क्वायर, ये समझो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 18, ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये माइनस इधर आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 198। तो आपसे पूछा है, देखिए हर कोई जानता है मेरे दोस्तों कि यहां से आप माइनस वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 18 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आएगा? 198 को भाग करेंगे 18 से 11। तो मेरे दोस्तों यहां से ए बी की वैल्यू, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से एक्स वाई की पावर 1.125 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर घटा के आधा कर दो, 18 माइनस 11, 7 का आधा 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5। क्या इसमें कोई तकलीफ है? बोलो, बोले मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एक्स वाई की पावर, ये एक्स की पावर 1.125, वाई की पावर 1.125 को हमने एक्स वाई की पावर 1.125 लिख दिया मेरे दोस्तों। कितना आ गया? ये घटा के आधा कर देंगे, 18 माइनस 11, 7 का आधा 3.5। भाई आपको निकालना है ये एक्स की पावर 9 वाई की पावर 9। अब ध्यान सुनेगा, ये जो 1.125 है ये क्या है बेटा? 1.125 का दुगुना 2.25, अभी 4 गुना 4.5, 8 गुना होगा 9। ये जो 1.125 है 9/8 होता है मेरे दोस्तों, 9/8। बात समझ में आ रही है? 9/8। 0.125 का मतलब ही 1/8 होता है, तो 1 प्लस 1/8 9/8 हो गया। डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं मैंने, मेंटली हो गया। आपको चाहिए मेरे दोस्तों ये क्या है? ये एक्स वाई की पावर 9 का 32वां रूट है। मैंने एक्स वाई की पावर 9 का 8वां रूट तो निकाल लिया, अब 32वां रूट निकालने के लिए बटे 4 करना होगा अभी। तो 3.5 की पावर 1/4 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये आंसर है ए ऑप्शन। एक सेकंड का सवाल है, बिना पेन उठाए। देखिए मेरे दोस्तों, ये कंसेप्ट जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ए की पावर m बटे n, अभी इसका मतलब होता है ए की पावर m, पावर जब बटे में होती है तो nth रूट होती है, ये मतलब है। तो मेरे पास ये था एक्स वाई की पावर 9 अभी, और बटे 8 था। मुझे बटे 8 नहीं बटे 32 चाहिए, 32वां रूट चाहिए था मुझे, 32वां रूट। तो मैंने दोनों तरफ पावर 1/4 कर दी। पावर 1/4 करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32वां रूट कितना आ जाएगा? 3.5 की पावर 1/4। इसके लिए थोड़ी बहुत शर्ट सिंडिसिस भी आनी चाहिए। समर्थ 1.125 होता है 9/8। बे भाई 0.125 है 1/8, ये कब याद रखोगे तुम? हैं? तो 1.125 का मतलब 1 प्लस 1/8 9/8। ये आपको कंसेप्ट आता है तो ही ये सवाल होगा, ठीक है ना? ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 0.125 का मतलब 1/8 होता है।
ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल तो वही था, कॉम्प्लिकेट वे में आपको दिया गया है। आगे की तरफ जाएंगे मेरे दोस्तों, 64 सवाल हो गया ना, अब हम जाएंगे 65 नंबर। ही बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही तगड़ा सवाल ये आपके जीवन में रहेगा। कौन बच्चा इस सवाल को कर पाएगा, मेहनत चाहिए इस सवाल को करने के लिए। 81x⁴ प्लस 1.144 प्लस 16/256x⁴ बराबर ax² प्लस b प्लस c/x² इंटू dx² माइनस 1.2 प्लस 1/ex²। तो आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ये वही सवाल है कंपैरिजन वाला। जब तक आपको फॉर्मूले की खाल उधेड़नी नहीं आएगी ये सवाल नहीं कर सकते। आपको यहां पे कंपैरिजन करके, तुलना करके पहले ए बी सी डी ई का मान निकालना है, फिर यहां पे रखना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा लॉजिकली, बहुत प्यार से आपको समझना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ये जो 81x⁴ है आपको दिख रहा है 3x⁴ दिख रहा है, आप बोलोगे जी सर। ये जो 16/256x⁴ है ये 2/5x⁴, 2/5x⁴। आप बोलोगे जी सर, और ये प्लस ये 1.44 क्या है, आपको क्या दिखानी, ये x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y²। जब x² y² करेंगे तो 9x² इंटू 4/25x²। तो x² तो कट जाएगा, तो 9 गुणा 4/25, 36/25 हो जाएगा मेरे दोस्तों 1.44 है भाई। ये 36/25 को ही तो लिख दिया 1.44 भाई। a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b² करूंगा है भाई, तो 9x² इंटू 4/25x²। x² तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, ये 36/25 क्या हो जाएगा 144/100 1.44। क्लियर है ना, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों क्या होगा, a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² b² बराबर a² प्लस b² प्लस ab इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो a² करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 9x² आएगा, प्लस b² करेंगे तो 4/25x² आएगा। c की वैल्यू आएगी 4/25। बात समझ में आई, बोलो। a² प्लस b², अभी मेरे दोस्तों a² करूंगा तो 9x² आएगा, b² करूंगा तो 4/25x² आएगा, 4/25 बटे में x², तो c की वैल्यू 4/25 प्लस ab करूंगा इन दोनों की गुणा तो 3 दूनी 6/5 आएगा, प्लस ab करूंगा 3x की 2/5x में, 3x की 2/5x में गुणा करूंगा तो 6/5 आएगा 1.2, b की वैल्यू 1.2। ऐसे यहां से a² प्लस b² प्लस ab, यहां से a² प्लस b² माइनस ab, तो d की वैल्यू तो 9 ही रहेगी। ये 1.2 ये माइनस 1.2, और मेरे दोस्तों ये कितना आएगा 4/25। अभी मेरे दोस्तों 4/25x² आएगा ना, 2/5x का होल स्क्वायर 4/25x², तो 1/e की जो वैल्यू है वो 4/25 आएगी। या 1/e लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगा, बुद्धि चाहिए 2 किलो की सॉल्व करने के लिए। a² प्लस b² प्लस ab इंटू a² प्लस b² माइनस ab, बस इस माइनस का ही तो फर्क पड़ेगा अभी। तो 4/25x² आएगा, यहाँ पे 1/e दे रखा है, 1/e की वैल्यू 4/25। अब दे रखो आंसर डेसिमल में, तो डेसिमल में ही करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 1.2, c की वैल्यू कितनी है, जवाब दीजिए c 4/25। 4/25 कितना होता है, ऊपर नीचे अगर 4 से गुणा करूंगा तो 16/100 0.16। ऐसे नीचे 100 बना देते तो आसान होता है, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 16/100 0.16। डी का मान कितना है 9, और ई का मान कितना है मेरे दोस्तों, ई का आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/e है 4/25, तो ई का मान उल्टा हो जाएगा 25/4, ई का मान हो जाएगा 25/4 यानी कि 6.25। 6.25 1/e 4/25 है, तो ई कितना होगा उल्टा 25/4, 25/4 6.25। कमजोर विद्यार्थियों के लिए नहीं है, तो आप यहां से मेरे दोस्तों पहले इंटीजर पोर्शन ऐड कर लेंगे, 9 और 1 10, 10 9 19, 19 6 25। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। 0.25 और 0.16, 0.41, 0.4 में 0.2 जोड़ेंगे तो 0.61,
तो 25.61 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 6 कर लीजिए मेरे दोस्तों, यहां पे ना इस सवाल में टाइपिंग एरर थी थोड़ी सी। 25.61 ए ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का। पहले इंटीजर जोड़ा 9, एक 1.2 को आप ऐसे देखा करो 1 प्लस 0.2 अलग, 9 एक 10, 9 19 6 25, 0.25 0.2 0.45 0.45 में 0.16 ऐड होगा तो 0.61, 25.61, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक छोटे से फॉर्मूले को एग्जामिनर कहां तक खींच के ले जा सकता है वो आपको इस सवाल से सीखने को मिलेगा। आगे चलेगा अगला सवाल। ही बताइए, सवाल आपके सामने आएगा जी 66 नंबर, ये बताओ। इक्यासी एम की पावर 4 प्लस 256 एन की पावर 4 प्लस 144 एम स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 9 एम स्क्वायर प्लस 16 एन स्क्वायर प्लस 12 एम। देखिए वही सवाल है, ये सवाल वही है। ए की एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बस यहां एक्स की जगह 3m रख दिया है और वाई की जगह रख दिया 4n। एक्स की जगह 3m रख दिया है, वाई की जगह 4n, है ना। 3m की पावर 4 प्लस 4n की पावर 4 प्लस 3m गुना 4n का होल स्क्वायर, 3m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 3m गुना 4n। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? तो डिवाइड करने पर आएगा सेम यही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 12mn। आप बोलोगे जी सर तो कंपैरिजन करो ना, तुलना तुलना करके एबीसी का मान निकाला फिर यहां पे रखेंगे। अगर a√3 की वैल्यू 9 है तो a कितना आ जाएगा? 3√3। a√3 9 है तो a 3√3 हो जाएगा। अब 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3। b√2 16 है, अगर b√2 16, एन स्क्वायर को ऑप्शन b√2 यहां 16, b√2 16 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 8√2। 8√2 का स्क्वायर 128, 64 दूनी 128 माइनस यहां देखेंगे c√3 है 12। अगर c√3 mn का क्वेश्चन c√3 है माइनस 12 है ना, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√3। 4√3 गुणा √3 करेंगे तो ही 12 आएगा, 12/√3, 4√3, 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर 16 48, तो 128 माइनस 48 80, और 80 प्लस 27 हो गया 107। तो 107 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। बोले तो सवाल बहुत ज्यादा सरल हैं लेकिन घुमा फिरा के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, बाकी जो है हम कल करेंगे। बाय, ठीक है ना।